नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर बरसात के बाद बहुत बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं और ये गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। हम कुलेसरा में मौजूद हैं। यहाँ की ये सड़क देखिए, सड़क के हालात पिछले कई महीनों से इसी तरीके से, और बरसात के दौरान यहाँ पर जल भराव के बाद कई गाड़ियाँ लगातार क्षतिग्रस्त होती हैं। ये गड्ढे कई गाड़ियों में नुकसान कर चुके हैं। ई रिक्शा के साथ ऑटो यहाँ पर सवारियों से भरे हुए पलट जाते हैं। ऐसी तमाम सड़कों को लेकर जिलाधिकारी ने नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को एक पत्र लिखा है और अक्टूबर में लगने वाले ग्रेप से पहले ऐसी तमाम सड़कों को दुरुस्त करने के लिए उस पत्र में कहा गया है। टूटी हुई सड़कों से जाम लगता है और जाम लगने के बाद जो पोल्यूशन है उसका स्तर बढ़ता है, साथ ही धूल उड़ने से भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। लिहाजा सड़कों की मरम्मत करने के जिलाधिकारी द्वारा पत्र लिखा गया है, लेकिन जानलेवा गड्ढे जो हैं वो लोगों के लिए अभी भी मुसीबत बने हुए हैं। ऐसी सड़कें कई जगह एक्सप्रेसवे से लेकर तमाम जगहों पर ऐसी सड़कें हैं जहां पर गड्ढे हैं और तेज़ रफ्तार में आने वाली गाड़ियां उन गड्ढों में शिकार हो जाती हैं और गड्ढों का शिकार होने के बाद में हादसे में लोगों को कई बार चोट भी आती है और हादसा होने के बाद जाम लगने की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। फिलहाल अब पत्र तो लिख दिया गया है, लेकिन किस तरीके के हालात आने वाले दिनों में बनेंगे ये देखना होगा। ग्रेप की बात की जाए तो हर साल 3rd स्टेज 4th स्टेज तक लागू की जाती है। AQI 500 तक पहुंचता है, खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों का। इस बार शुरुआत से ही जिलाधिकारी द्वारा कवायद शुरू की गई है, तो देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से बदलाव जो है या गड्ढा मुक्त सड़कें हैं वो कब तक हो पाती हैं। भैया यहाँ के गड्ढों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोड की कोई सुनवाई नहीं, कोई बनाता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आए दिन यहाँ पे टर्री वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, पलट जाती हैं, लोग परेशान हैं गड्ढों से। इतने बुरा हाल है कि गांव से भी बदतर हो पड़ा है। और आए दिन यहाँ पे अब बीमारी और ज़्यादा वो कर रही है, क्योंकि मच्छर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। मैं भी कल ही निकला हूँ यहाँ से हॉस्पिटल से। मैं ये सामने मेरी मार्केट ये है, दुकानें हैं, यहाँ आए दिन पानी में। तो कल भी मेरा कम से 25 हज़ार रुपये का इलाज का वो हुआ है। मतलब कोई भी सुनवाई ऐसी नहीं है कि जो हो सके। आज 8-10 साल से हम यहाँ इतना परेशान है, हद से ज़्यादा। कोई भी कुछ, कोई अधिकारी, कोई मतलब कोई देखने का कोई वो नहीं है, कोई नहीं देख सकता। करीब 5-7 साल से स्थिति हुई पड़ी है कि ना यहाँ कोई विधायक आ रहा, ना यहाँ कोई सांसद आ रहा, और पानी के जल भराव के कारण यहाँ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। आए दिन यहाँ हादसे होते जा रहे हैं और दिन पे दिन यहाँ ये स्थिति बनती जा रही है कि गांव की तो सड़कें ठीक हैं, गांव देहात में तो भी फिर भी ठीक है, और ये ग्रेटर नोएडा की हालत देख लीजिए, कितनी बुरी हालत हो रही है। यहाँ कोई प्रतिनिधि आने को तैयार नहीं है, यहाँ देखने को तैयार नहीं है, ना अथॉरिटी यहाँ कुछ करने को तैयार है। यहाँ इतने परेशान हैं लोग वाग के यहाँ जीना दुश्वार हो रहा है लोगों का। देखिए, अभी तो ग्रैब की जो रिसेंट गाइडलाइन है वो आनी है, क्योंकि अभी कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह का लगा नहीं है। सामान्यतया प्रत्येक वर्ष जो हम लोगों ने देखा है कि 1 अक्टूबर से ग्रैब के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाते हैं, लेकिन अभी इस बार ऐसा कोई अभी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं किया गया। लेकिन फिर भी तैयारी के रूप में, क्योंकि ये अनुभव रहा है कि पिछले वर्षों में अक्टूबर नवंबर के समय में, दिसंबर में थोड़ा सा हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो जाता है, जिससे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो इस बार तैयारी अभी से हम लोगों ने शुरू कर दी है, और जो गाइडलाइन ग्रैब की तरफ से आया है वो गाइडलाइन हम लोगों ने सारे विभागों को सर्कुलेट किया हुआ है, सारे प्राधिकरण को और अन्य भी जो विभाग हैं। ये व्यवस्था हर विभाग सुनिश्चित कर ले कि कोई भी तैयारी में कमी न रह जाए। खासकर जैसे सड़कों को अगर हम देखें तो ये एक ऑब्जर्वेशन हर साल रहता है कि कुछ सड़कें टूटी होने के कारण जाम वाम लगता है, और जिससे पोल्यूशन ज़्यादा दूषित होता है, पर्यावरण दूषित होता है। तो ये निर्देश भी भेजे गए हैं कि इन सारे जो कि भारी बारिश के कारण कुछ सड़कों में गड्ढे भी हो गए हैं, तो अभियान चला करके इन सड़कों को सही कर दिया जाए। साफ़ सफाई की व्यवस्था, डस्ट को क्लीनिंग की व्यवस्था, मैकेनिकल स्वीपिंग की व्यवस्था, स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए, जिससे कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना न करना पड़े। क्योंकि कई बार जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब होता है तो हमारे निर्माण कार्य भी हम लोगों को रोकने पड़ते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कई इंडस्ट्रियलिस्ट को भी समस्या आती है। तो ये तैयारी के लिए सारे विभागों को निर्देश दिया गया है। हर विभाग को एक नोडल अधिकारी भी ग्रैब के लिए नामित करने के लिए निर्देश आए थे, तो वो भी हम लोगों ने सबको कम्युनिकेट कर दिया है। सर, जो जुर्माना लगाया जाता है खासतौर पर ग्रैब के नियमों का उल्लंघन करने वाले, उसकी वसूली के लिए किस तरीके का अभियान चलेगा? अब इसमें तो सबसे पहले हम लोग नोटिस जारी करते हैं जिस भी फर्म पे या इंडस्ट्री पे, जिस पे भी ये जुर्माना लगता है,
तो एक नोटिस जारी होती है, अगर समय सीमा के अंदर उन्होंने जुर्माना जमा कर दिया तो अच्छा, नहीं तो फिर आरसी के माध्यम से भू राजस्व की भांति हम लोग वसूल करेंगे और इसको रिव्यू करके अभियान चला करके सारे जुर्माने को वसूला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।